प्यारे मित्रों, वंदे मातरम। जैसा कि हम 10वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कर रहे थे, हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन चलिए आज हम करते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला जो पार्ट है वो दिया हुआ है के के किस मान के पर समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। चलिए इसको हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। स्टार्ट। दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 0। दूसरी समीकरण दी हुई है अपने को के एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए अपने को मैंने क्लास में एक शर्त बताई हुई है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। मतलब एक रेखा है और दूसरी रेखा है, दोनों क्या होनी चाहिए? समपाती या संगामी, यानी अनंत पर ये दोनों काटेगी, अनंत बार काटेगी अनंत बिंदुओं पर, तभी तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब ये a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है। जैसे समीकरण फर्स्ट होती है अपनी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो x y का जो गुणांक होते हैं ना वो a1 b1 होते हैं और c1 होता है अचर पद पहले समीकरण में। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है उसके अंदर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अपने को ये काम करना है, ये शर्त लगानी है इसमें अनंत हल होने की। यानी इनकी तुलना की मैंने तो a1 आ गया 3, b1 आ गया -2 और c1 है ही नहीं। ठीक है ना? और a2 k आ गया, b2 कितना आ गया 5 और c2 है ही नहीं। तो इस शर्त को यहाँ पे लागू कर दो। 3 बटा के बराबर -2 बटा 5 बराबर c1 c2 तो है ही नहीं कुछ, तो इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर करेंगे तो करेंगे क्या? वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा। इसके अंश का इसके हर से गुणा करेंगे, इसके अंश का इसके हर से गुणा करेंगे। 3 × 5 = 15 बराबर -2 के का मान कितना आएगा? माइनस में 15 बटा 2। ये जो माइनस है ऊपर भी लिख सकते हैं, -15 बटा 2, ये उत्तर हो जाएगा। अब भाग देगी लिखो तो माइनस में 7.5 लिख सकते हो, 7 से 1 बटा 2 लिख सकते हो। ठीक है ना? ये उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा दिया हुआ है किसी द्विघात समीकरण 3x ax² प्लस bx। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की सिद्ध आचार्य सूत्र लिखिए। तो चलिए इसको बोर्ड पे करते हैं। ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करना है वो भी कौन सी विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। वो क्या होता है? ये x होता है ना, इसका मान होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद a और सारवंत्र d हो तो उसका पांचवा पद क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। एपी 5 नंबर प्रश्नावली आपको एपी में करवाया हुआ है। प्रथम पद a दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी a1 भी a है और d क्या है? सारवंत्र है। ठीक है, तो इसका पांचवा पद क्या होगा? तो a5 याद करना है। पता है आपको an का सूत्र क्या होता है? an यानी अनुवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो पांचवा पद क्या होगा? इसके अंदर n की जगह मान रख दो, a5 बराबर a प्लस n की जगह 5 रखा -1 इंटू डी, यानी a प्लस 5 में से 1 गया 4d, ये a पांचवा हो जाएगा। और उसमें कुछ मान नहीं दिया है ना, तो ये उत्तर हो जाएगा a प्लस 4d। आंसर